आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं सैम्पल पेपर 10th क्लास का साइंस का सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस जो कि पाचन तंत्र से रिलेटेड हैं, जैव प्रक्रम के। तो हम उससे पहले थोड़ा सा इसको समझेंगे। ये हमारा पाचन तंत्र है, मानव पाचन तंत्र। यहाँ पर मुंह होता है यानी और जीभ होती है, जिह्वा और मुंह। ये फूड पाइप है जहाँ से खाना, आहार नली कहते हैं इसे, आहार नली, ग्रसिका भी कहते हैं और आहार नली भी कहते हैं। ये पेट को अमाशय कहते हैं हम, मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में। ये जो है ये लीवर होता है, लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, यकृत, इसे क्या कहते हैं, यकृत। और इसके अंदर पित्त होता है, पित्त सुना होगा, पित्त का भंडारण करता है पित्ताशय। उसके बाद आपको ज़रूरी है बस एक ये जानना, ये जो पत्ती जैसे आकार की जो चीज़ आपको ये नज़र आ रही है, ये वाली पत्ती जैसे आकार की चीज़, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अग्नाशय, अग्न्याशय। ठीक है। उसके बाद ये आंत सुनी होगी, इंटेस्टाइन, आंत, इसको हम क्या कहते हैं, क्षुद्रांत। क्या कहते हैं, क्षुद्रांत, जो अंदर की तरफ है, क्षुद्रांत। ये पतली होती है पर बहुत लंबी होती है। ठीक है, लंबाई ज़्यादा होती है पर इसकी चौड़ाई कम, इसीलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कम होते हैं ना, तो क्षुद्रांत कहते हैं। और जो ये वाली है ये लंबाई में छोटी है, पर लेकिन ये जो आंत है लंबाई में छोटी है पर चौड़ाई में मोटी है, बड़ी है, बाहर की तरफ है, बृहदान्त्र। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आज। इसमें जो सबसे ज़रूरी है, एक वो पेट अमाशय से क्वेश्चन आता है। अमाशय में 3 केमिकल होते हैं। ठीक है, एक तो होता है पेप्सिन, म्यूकस, और एक HCl। कोई पूछे एसिड कौन सा होता है तो HCl होता है। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अब आज हम क्वेश्चंस करते हैं, वो देखते हैं। पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हमारा न्यू सैम्पल पेपर है, उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, सैम्पल पेपर 2021 का साइंस का सैम्पल पेपर है ये। भोजन के पाचन में अग्नाशय की क्या भूमिका है। मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे हमारा क्या होता है, अमाशय। यहाँ एक पत्ती के आकार का जो ये शेप है, इसे अग्नाशय कहते हैं। इसका क्या भूमिका है इसकी, यहाँ पे क्या था, लीवर। ठीक है, फिर ये बृहदान्त और ये क्षुद्रांत। तो पूछा इसका क्या कार्य है, इसका, इस पत्ती जैसे आकार का अग्नाशय। तो क्या होता है कि इस पत्ती के आकार के अंदर से केमिकल निकलता है। 3 केमिकल होते हैं इसके अंदर। पहला केमिकल होता है पेप्सिन। ठीक है, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। ये फैट का पाचन करता है, वसा का। ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये प्रोटीन का करता है, प्रोटीन का पाचन। ठीक है, प्रोटीन का पाचन, पेप्सिन प्रोटीन। और ट्रिप्सिन ये किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का, यानी जो आप मंड खाते हैं, स्टार्च आलू में होता है जो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये करता है, कार्बोहाइड्रेट। तो आपसे पूछा है कि इसके क्या भूमिका है, तो अग्नाशय पाचन रस छोड़ता है, यानी पचाने के लिए एक रस छोड़ता है। कौन से 2 लिख रहे हैं आना आप, 2 नंबर का क्वेश्चन है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। तो ये थी अग्नाशय की भूमिका। अभी हमें एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के 21वां क्वेश्चन पढ़िए पहले। इसमें लिखा है पित्त रस। मैंने आपको बताया था ना कि ये पेट है, यहाँ पर वो पत्ती जैसा आकार अग्नाशय, यहाँ पे पित्त रस, पित्त की थैली, पित्त रस, ये यकृत, लीवर को कहते हैं। तो यहाँ पूछा इस पित्त रस के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। पित्त रस में कोई भी पाचक रस नहीं है, कोई एंजाइम नहीं होता, जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इस तरह के कोई एंजाइम नहीं होते, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़रूरी है। तो ये क्यों ज़रूरी है, देखिए इसमें बोला है कि इसका क्या कार्य है, हमारे पाचन तंत्र में इसका क्या भूमिका है। देखो, जो भी इसके अंदर से रस निकलता है वो भी यहाँ जाता है नीचे, और इसका रस भी यहाँ नीचे जाता है। इनका काम क्या है, देखो इसका क्या काम है। इसके अंदर से क्या निकलता है, पित्त, और हमारे पेट में क्या होता है, HCl, एसिड होता है। उसकी वजह से खाना अम्ल हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। पर ये क्षारकीय होता है, जो पित्त होता है हमारा क्षारकीय। तो वो जब पित्त रस नीचे जाता है तो हमारा खाना फिर से क्या हो जाता है, क्षारकीय, और वो होना ज़रूरी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें से निकलने वाला जो ये अग्नाशय है, इससे निकलने वाला जो केमिकल वो क्षारकीय वातावरण में ही अपना काम करता है। तो पित्त रस का
ये जो यहाँ से पित्त रस निकलता है इसका क्या कार्य है? भोजन को क्षारीय बनाना, पहला कार्य। दूसरा इसका काम होता है भोजन में, आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट फैट होता है वसा। भोजन में क्या होता है? वसा। वसा का पाचन कौन करता है? पित्त रस। तो ध्यान रखना, इसका क्या कार्य बताया था मैंने अभी, इसमें पेप्सिन और लाइपेज नाम के केमिकल भोजन का पाचन करते हैं। इसी तरीके से पित्त रस जो मैंने अभी बताया, पित्त रस का क्या कार्य था? भोजन को क्या बनाना? क्षारीय। नंबर 2 वसा का पाचन करना। आप इसका आंसर यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये पढ़िए ध्यान से। पित्त रस आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशय से आने वाला रस को क्षारीय वातावरण मिल सके। पित्त रस में उपस्थित लवण वसा की बड़ी गोलियों को तो छोटी में तोड़ देता है, यानी वसा का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध आंत्र यानी छोटी आंत, वो जो अंदर की तरफ थी ना, जो लंबी सी थी, उसे छोटी आंत कहते हैं। ये की आंतरिक भित्ति उसमें कुछ ऐसा खास है जिसकी वजह से खाना जल्दी पचता है। तो क्या है खास? तो देखिए, ये हमारी क्या थी? छोटी आंत। इसे छोटी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये तो लंबी है, पर इसका ये जो चौड़ाई है ये छोटी है। इसमें ना ऐसे छोटे छोटे ये उंगलियों के आकार के विलाय, क्या बोलते हैं, विलाय निकले रहते हैं। इसकी वजह से भोजन जल्दी से क्या होता है? खून की नलियों तक पहुंचता है, क्योंकि इन विलाय के मदद से क्या होता है? क्षेत्रफल बढ़ जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ आंसर देखिए, नीचे लिखा है छोटी आंत की आंतरिक दीवार। ये छोटी आंत है ना, इसकी आंतरिक यानी अंदर की दीवार पर उंगली के आकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम, जो मैं विलाय बोल रही थी वही दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम ये संरचनाएं भोजन के अवशोषण के सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं, यानी भोजन अब जल्दी से हमारा जो शरीर मतलब खून के पास जल्दी भोजन पहुंचेगा, तथा शिराओं के आसपास रक्त कोशिकाओं का जाल होता है, भोजन को अवशोषण में सहायता करते हैं। बस आपको यही लिख के आना है कि इनके अंदर दीर्घ रोम होते हैं। छोटी आंत में दीर्घ रोम होते हैं, उंगली के आकार के दीर्घ रोम जो खाने का अवशोषण जल्दी करते हैं। बस इसके अलावा आपको इतना ही लिख दोगे बहुत है। दीर्घ रोम होते हैं जो खाने को अवशोषण ज़्यादा करते हैं क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अगला 12वां क्वेश्चन देखिए, एक बकरी और एक बाघ, एक शेर और एक बकरी है, किसकी छोटी आंत लंबी होती है? तो देखिए, आपको खाना सबसे ज़्यादा छोटी आंत के अंदर टाइम लेता है, वो वहाँ पे पाचन पूरी तरीके से होता है। तो घास कौन खाता है? बकरी। बकरी खाने वाले जानवरों की जो छोटी आंत है वो बहुत लंबी होती है, क्योंकि धीरे धीरे उस जो घास के अंदर सेलुलोज होता है, सेलुलोज वो धीरे धीरे पचता है, तो इसीलिए उसकी आंत लंबी होती है। हमारी आंत इतनी लंबी नहीं होती जितनी कि एक बकरी की होती है, क्योंकि उसे घास खानी है, हम घास नहीं खाते। तो बकरी की छोटी आंत लंबी होती है क्योंकि घास खाने वाले जीवों को सेलुलोज का पाचन करने के लिए लंबी शुद्ध आंत की आवश्यकता होती है। ये सारे पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं रक्त से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाऊंगी।